Good evening, dear students. So, in this video, I'm going to again solve the previous year questions of section C, that is of trigonometry. So, let us start with the question number 26. तो ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का. यू कैन सी सिंगल क्वेश्चन, नो चॉइस. तो सबसे पहले जब भी आपको लगे कि पार्शियल का क्वेश्चन आ गया है तो पार्शियल में सबसे पहले हम डिग्री चेक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है न्यूमिनेटर की 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, यहाँ से स्केयर मिलेगा और यहाँ से 1, मतलब डिग्री 3 है. तो मीन्स हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. तो सेपरेशन के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. जैसे मैंने ये x+2 का फैक्टर पहले लिख लिया और मैं इसको लिख दूंगी a अपॉन x+2 प्लस b अपॉन ये पार्शियल फ्रैक्शन जैसे हम लिखते हैं x+1 और c अपॉन x+1 स्क्वायर. ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें हम लेंगे एलसीएम. एलसीएम लेने के बाद मैंने जैसे एलसीएम ले लिया, मेरा जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा. बट मैंने क्लास में नोटिस किया था कई स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं यहाँ पर पहले एलसीएम सॉल्व करके दिखा देती हूँ. x+2 x+1 स्केयर, तो एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों को डिवाइड करना. तो हमारे पास बचेगा a इंटू x+1 स्केयर और इधर हमारे पास आ जाएगा x+2 x+1 और यहाँ पर c इंटू x+2. तो अब आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हो जाएंगे कैंसल और इसके बाद हम साथ ही इसका स्केयर भी एक्सपैंड कर लेते हैं लाइक दिस. स्केयर भी मैंने एक्सपैंड कर लिया. फटाफट से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. हमें ऐसे क्वेश्चंस लेंथी होते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करके इसकी स्पीड बनानी पड़ेगी. ठीक है, अब हम इसमें कॉफिशेंट्स कंपेयर करेंगे. बहुत इजी है. कॉफिशेंट कंपेयर करेंगे. हम सबसे पहले लिखेंगे कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर. आपने लिखना नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो. एक्स स्केयर का कॉफिशेंट इधर है 1 और यहाँ पर है a प्लस बी. तो आपके पास a की इक्वेशन बन गई. दूसरा है कॉफिशेंट ऑफ एक्स. कॉफिशेंट ऑफ एक्स का जो कॉफिशेंट एक्स का है दैट इज 1 और यहाँ पर है 2a और इधर है 3b और यहाँ पर है c. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म इधर 1 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2b और इधर आ जाएगा 2c. ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं और इन तीनों को मुझे सॉल्व करना है. तो यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि सॉल्व कैसे करना है. लेट अस सॉल्व दैट. तो देखो बेसिकली मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं. फर्स्ट इक्वेशन को मैं नहीं छेड़ रही. ठीक है, मैं सेकंड और थर्ड में से सी को एलिमिनेट करूंगी. अब जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन, सी कब फिनिश होगा, खत्म होगा, सॉरी, सी कैसे कैंसिल होगा. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ताकि ये सेम बन जाए. ठीक है, सी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये इट बिकम्स 2 इक्वल्स टू 4a प्लस 6b प्लस 2c और ये सेकेंड इक्वेशन हम एज इट इज लिख लेते हैं. ठीक है, तो अब अगर आप साइन चेंज करते हो आफ्टर चेंजिंग द साइन, जैसे ये नेगेटिव 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 ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4b और इधर आ जाएगा 3a और ये भी नेगेटिव था इक्वल्स टू 1. तो देखो आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई है. वो इक्वेशन क्या है, 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 1 और इधर इक्वेशन थी a प्लस b इक्वल्स टू 1. तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ताकि ये कैंसिल हो जाए. अभी आप इसको कैंसिल कर दो और ये b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 -2 और अगर b -2 है तो a हमारे पास आ जाएगा 3. ठीक है, b -2 तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और अब मुझे c चाहिए तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ. जो हमारी इक्वेशन थी 1 इक्वल्स टू a प्लस 2b प्लस 2c. तो 1 इक्वल्स टू a इज 3, 2b 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3, सॉरी c तो निकालना है. तो 1 - 3 प्लस 4, 5 - 3 दैट इज 2. तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1. तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं. a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है. मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ. तो देखो ए बी सी की वैल्यूज आ गई, राइट. तो हमारा जो इंटेग्रल है वो हो जाएगा ए अपॉन, ये था ना हमारा इंटेग्रल, ए अपॉन x+2 b अपॉन x+1 और c अपॉन x+1 होल स्केयर. तो a की वैल्यू है हमारे पास 3, 3 बाहर आ गया, 1 अपॉन x+2, b की वैल्यू -2 बाहर निकाल देते हैं, x+1 और c की वैल्यू हमारे पास 1 ही है, एज इट इज आ जाएगा. तो अब हमें इसकी इंटेग्रल करना है. तो इसका इंटेग्रल क्या आएगा, 3 log mod x+2 -2 log mod x+1 और ये जो स्केयर वाला इंटेग्रल है ये कैसे सॉल्व होगा,
ये जो स्केयर है ना पावर, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो सीधा हम पावर रूल लगा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिख देती हूँ थर्ड वाले का। पावर रूल लगा के मेरा आंसर आएगा x+1 की पावर -1 अपॉन -1। तो तीनों आंसर्स कंबाइन करके सी, तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा लॉग x+2 का क्यूब, वो 3 हम ऊपर ले गए, माइनस log x+1 स्केयर, और इधर आ जाएगा -1 अपॉन x+1 प्लस सी। तो दैट्स द आंसर। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ अगर हम 27th क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आप एक कर सकते हो, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस नहीं है। तो ये मान के चलो कि आपको इस पूरे सेक्शन में एक आधा क्वेश्चन तो इजीली मिल जाएगा कि जो आपको आता होगा, और जो बाकी के जो क्वेश्चंस है उसमें हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम 27th का ए पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर बी पार्ट। लेट्स। तो जब भी स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, e⁻²x, आपको मैंने एक मेथड बताया था, मतलब हम आप हमारी एनसीईआरटी में ही है कि e⁻x फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, e⁻x इंटू फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना x होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है 2x, उसको हम t पुट कर देंगे। तो 2x dx इक्वल्स टू dt, सो dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2, ठीक है। तो अब जो हमारी लिमिट्स हैं वो आ जाएंगी π/4 से लेके π/2, e⁻t 1 माइनस साइन टी 1 माइनस कॉस टी, और dx को हमने पुट कर दिया dt अपॉन 2, 2 को हम ले जाते हैं बाहर, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, अब थोड़ी सी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे यहाँ पर। लिमिट साथ साथ लिखते जाओ। 1 को मैं लिख देती हूँ साइन स्केयर t अपॉन 2, कॉस स्केयर t अपॉन 2, और ये जो साइन टी है उसको मैं लिखूंगी 2 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2, राइट। तो मेरे ख्याल से नहीं, 1 को 1 ही रहने देते हैं, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1 को नहीं छेड़ना आपने। आपने जो साइन टी है ना, साइन टी को लिखना है, साइन टी को लिखना है 2 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2। और जो ये आपका डिनोमिनेटर है, हमने क्लास में एक क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो तो, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, ठीक है। अब आप इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट करके हमारे पास आ जाएगा, लिमिट भी हमने चेंज करनी है। लिमिट को चलो हम बाद में देख लेते हैं कि चेंज करके हमारी लिमिट क्या आएगी। e⁻t सेपरेट कर दो 1/2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, और इधर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉट टी अपॉन 2 इंटू डी टी, ठीक है। Now the next step is 1 upon 2 π/4 to π/2 e raised to power t, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्केयर क्या हो जाएगा, कोसिकेंड स्केयर, कोसिकेंड स्केयर t अपॉन 2 माइनस कॉट t अपॉन 2 इंटू डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक हमारा फंक्शन है, दूसरा हमारा डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन ले लूं, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, अगर मैं फंक्शन ही माइनस कॉट टी अपॉन 2 ले लूं तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस एज इट इज कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर टी अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो मीन्स कोसिकेंड स्क्वायर टी अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये फंक्शन आ गया ना। तो इसमें बेसिकली ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव है उस फंक्शन का। तो इसका जो आंसर आना है वो हमारे पास क्या आएगा, ई रेस टू पावर टी इंटू फंक्शन, फंक्शन हम किसको ले रहे हैं, माइनस कॉट टी अपॉन 2 को। अब हम आते हैं लिमिट्स पे। अब लिमिट्स देखो, जब आपने 2x को टी पुट कर दिया और जब आपका x π/4 है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2, t की लिमिट कितनी आ जाएगी, π/2। और जब आपका x π/4 π/2 है, तो आपके t की लिमिट्स कितनी आएंगी, पाई। तो ये जो लिमिट है हम इसको यहीं पे चेंज कर देते हैं। सो लिमिट विल बी π/2 टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो आ गई है π/2 टू पाई। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ई रेस टू पावर पाई माइनस कॉट π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू पावर π/2
माइनस कॉट पाई बाय 4, ठीक है, प्लस सी। तो ओवरऑल आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। बाहर बेटा 1/2 भी है, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 ई रेज टू पावर पाई बाय 2, राइट। सो दिस इज माई आंसर। ये 1/2 मैंने स्किप कर दिया था। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सम। तो बेटा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो बी पार्ट है, मोस्टली आप इसको अवॉइड ही करोगे, लेकिन अगर हम रिवीजन कर ही रहे हैं तो हमें ये कर लेना चाहिए। तो हमने देखो क्या करना है, अगर हमारे पास कई बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सॉल्व नहीं होते, उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती है इंटीग्रेशन की, राइट। तो जैसे यहाँ पर हमें हमारे पास लिमिट होती है ए टू बी, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, लिमिट मेरी वही रहेगी ए टू बी, हमने क्या करना है, फंक्शन को चेंज कर देना है, एक्स को चेंज करना है ए प्लस बी माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, एक्स को चेंज करना है ए प्लस बी माइनस एक्स। तो मैं अब स्टेटमेंट लिख देती हूँ। मेरी स्टेटमेंट है -2 से लेकर 2x² 1 + 5 रेज टू पावर x इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम x को चेंज कर देंगे। ये देखो, ये जो x है ना, x को हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस एक्स, और फिर हम कर देंगे स्केयर, और नीचे भी एक्स चेंज हो जाएगा। एक्स किस में चेंज होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ध्यान से देखो, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स मतलब 2 प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो मैं एक्स को चेंज कर रही हूँ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके आपको पता है ये माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया -2 एक्स स्क्वायर 1 + 5 रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो बेटा, पहले इंटेग्रल था आपका -2 एक्स स्क्वायर 1 + 5 रेज टू पावर एक्स, ठीक है। और अब आपने इंटेग्रल में थोड़ा सा चेंज कर दिया, और वो इंटेग्रल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 + एक्स रेज टू पावर -5x। हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 2i आ जाएगा, और जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 + 5 रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 रेज टू पावर -x। इनको ऐड कीजिए और ऐड करके देखिए आपके पास बन क्या रहा है, राइट। अब देखो क्या ना, तो ये देखो मैंने क्या किया, 5 रेज टू पावर माइनस एक्स को 1/5x लिख दिया, और अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, वो ऊपर चला जाएगा। 5 रेज टू पावर एक्स यहाँ पे आ गया 5 रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्र, और ये आ गया 1 + 5x इंटू डी एक्स। अब तो आप देखो, ये छोटी सी प्रॉपर्टी लगा के ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। तो एक्स स्क्र प्लस 5 रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्र 1 + 5 रेज टू पावर एक्स। तो एक्स स्क्र इज कॉमन, -2 to 2, x square is common, 1 + 5 raised to power x, 1 + 5 raised to power x, that is means x square। तो x square का इंटेग्रल क्या होगा, x³ अपॉन 3 इंटू लिमिट इज -2 to 2, तो 8/3 प्लस 8/3 दैट इज 16/3। तो हमारे पास आ जाएगा 2i = 16/3, देन i की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था, ठीक है। अब अगर हम 28th क्वेश्चन भी देखें तो इट्स नॉट सो इजी दोनों क्वेश्चंस। तो आप, चलो जो बी पार्ट है वो फिर भी थोड़ा आसान है, हम cos x को पुट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। लेकिन जो इसका ए पार्ट है तो उसमें हमें पुट करना पड़ेगा e⁻x, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।